प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गले से छीन झपट्टा कर भाग रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस में केवटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लदारी की रहने वाली अमेरिका देवी ने एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे के साथ अपने गांव से दरभंगा टावर स्थित गुदरी बाजार में कुछ सामानों की खरीदारी करने गई थी। जब वह वापस लौट रही थी तो उसी दौरान बेला गुमती के पास जाम लगा हुआ था। तो वहीं जाम के दौरान एक युवक जिसका नाम लड्डू कुमार बताया जाता है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय रामविलास यादव है और यह वार्ड नंबर 2 के बेला शंकर का रहने वाला है। तो वहीं यह युवक जाम का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल पर बैठी महिला के गले से झपट्टा मार लिया। 3 जितिया एवं एक मंगलसूत्र छीनकर वह भाग गया। लोगों के द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वह तब तक कहीं दूर भाग गया था। तो वहीं पीड़िता के आवेदन पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की और छीन झपट्टा करने वाले युवक लड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं पीड़िता एवं उसके पुत्र मिथिलेश पासवान। हमार बेटा आगा रहे बैसल, हम पाछा रहे बैसल। कथी पर? मोटरसाइकिल पर। आ वो ये ले आ वो जाम रहे दोनों बगल। कहाँ पर? वो बेला गुमती। वो ये ले एक बेर ना का घींच लेलकै। हम कहलिए रे बउआ के घींच लेलक रे। ताले में एकरा देखे छी कि उतर गेलिए। हम पहले हमर बेटा गड़ी लगबे लगले कि ई पार भ गेले। वो अपने घर के मुँह सामने एक गोटा के पूछली जे अहाँ घर में ढुकल तो कहलक नहीं हमरा घर के लोग नहीं है से या पानी दो कर गया जे लड्डू ना है जा घर है कथी छीन तो जितिया कैटा जितिया चल कैटा मंगल? 3 गो जितिया है एगो मंगल। कितना वजन होते करीब? अब वजन बहुत दिन लेन छलिए। एक भरी के एक भरी। हाँ? ये कहाँ आयल छलिए त? गुजरी की है? मसाला और लिए आयल रही है। सामान सब कर हाँ, सामान। कहाँ घर भेल? लदारी। कौन थाना? केवटी थाना। घटना कहाँ पर भेल बताइए। बेला मोड़ पर। की नाम भेल अहाँके? अमेरिका देवी। पति का नाम? मम्मी पास। मम्मी को लेके हम आए थे गुदरी बाजार। वहाँ से जब वापस आए तो बेला मोड़ गुमती जाम था। तो गुमती जाम था, पीछे से मम्मी बैठी हुई थी, हम ड्राइव कर रहे थे मोटरसाइकिल से मेरी मम्मी बैठी हुई थी पीछे से। हमको पता नहीं चला कि मम्मी के साथ क्या हुआ। तो मम्मी बोली जैसा ऐसा बात, तो लड़का देखे भागते हुए बीच में था गाड़ी। हम गाड़ी साइड करने लगे, इसको हम पकड़ नहीं पाए। पीछे किए हैं लेकिन पकड़ नहीं पाए। वहाँ स्थानीय आदमी से पता चला जो ये लड़का लेके भागा है। क्या चीज़ लेके भागा? लड्डू यादव। वही जितिया था 3, एक मंगलसूत्र था। तो गला से छीन के भागा? हाँ, गला से छीन के पीछा हाथ लगा के और नीचे गिरा दिया और छीन के भाग गया। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसके बाद 112 पे फ़ोन किए तो वहाँ से आए पुलिस लोग। तो वो खोज पे बिन किए हैं लेकिन ये भाग गया। उसके बाद विश्वविद्यालय थाना में यहाँ कार्रवाई किया गया। अभी पकड़ने के बाद पता चला जो ये लड़का किसी दूसरे आदमी को ये सामान दे दिया है, जिसमें आदमी का नाम भी दर्शाया अर्जुन पासवान है। उस लड़का जिसके हाथ ये सामान दिया है अर्जुन पासवान, उसका पिता का नाम शंकर पासवान। तो चोर पकड़ा गया? चोर तो पकड़ा गया सर। सामान अभी तक नहीं मिला। जिसका नाम आप बताओ कहाँ पर रहने वाला? वो भी वहीं का है, बेला शंकर, वार्ड नंबर 2। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश पासवान। जिसका गला का छिनाया मंगलसूत्र कौन है? वो मेरी मम्मी है। क्या नाम है उनका? अमेरिका में। घर कहाँ हुआ? घर लगा रही। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की ओर से लालबाग स्थित प्रधान डाकघर में 1 दिवसीय किया गया देशव्यापी हड़ताल। बुधवार को लालबाग में स्थित दरभंगा प्रधान डाकघर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की ओर से 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल किया गया।
इस देशव्यापी हड़ताल में मौजूद कर्मचारियों की 10 सूत्री मांगें थी, जिसमें खासकर 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान किया जाए, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए, जीडीएस ग्रेच्युटी को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए, 180 दिनों तक 100 वैतनिक छुट्टी को आगे बढ़ाना और उसका नकदीकरण करना सहित कई मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों ने हड़ताल की। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तो 5 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन हड़ताल करेंगे। केंद्रीय संघ नई दिल्ली के आह्वान पर 10 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर दरभंगा प्रधान डाकघर परिसर में बैठे हुए हैं। मेरा मुख्य मांग है जीडीएस कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरा है 12, 24, 36 लागू किया जाए। तीसरा है ग्रामीण डाक सेवकों को 5 लाख का ग्रेच्युटी लागू किया जाए। चौथा है ग्रामीण डाक सेवकों को 5 लाख का सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाए और 180 दिन का छुट्टी मंजूर किया जाए। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं और पूरे दरभंगा प्रमंडल में 325 शाखा डाकघर का आज ताला नहीं खुला है, न किसी प्रकार का काम हुआ है, न जमा हुआ है, न निकासी हुआ है, न सुकन्या जमा हुआ है। सारा काम ठप है, न पत्र बटा है, न आना न जाना, सारा चीज़ बंद है। तो फिर अगर बातें नहीं मानी जाएगी तो फिर आगे क्या? आगे 5 दिसंबर को पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाएंगे। कहाँ पर कर रहे हैं ये धरना पर? दरभंगा प्रधान डाकघर प्रांगण में हम लोग जो है आज धरना पर है। लालबाग में। लालबाग में। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर साहनी, प्रमंडलीय मंत्री, सह प्रांतीय सहायक मंत्री, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा। किस लिए? हमारी ये मांग जो है 10 सूत्र का जो करेंगे, अगर नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? 5 दिसंबर की हड़ताल पर है। कहाँ पर धरना पर? दरभंगा। क्या नाम है? अजय कुमार साहब। दरभंगा प्रधान डाकघर में बैठे हुए हैं। 10 सूत्री मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। क्या है उसमें मुख्य मांगे क्या है 10 सूत्री में? उसमें विभागीयकरण के 8 घंटा का हम से काम दिया जाए, 12, 24, 36 लागू किया जाए, 5 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस किया जाए, यही सब मांग है। अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या होगा? हम लोग 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज कोई काम नहीं किए हैं? नहीं, किसी भी तरह का 325 शाखा डाकघर में किसी भी तरह का कोई काम नहीं, ताला बंद है। कुल कितने कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं दरभंगा? लगभग 650। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। सांसद के द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन अनशन को जूस पिलाकर राज्य मंत्रियों ने किया समाप्त। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं और सार्वजनिक वितरण एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक साथ दरभंगा सोबन एकमी बाईपास में 30 फीट गड्ढे वाली भूमि पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती से चल रहे दरभंगा सांसद के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन को जूस पिलाकर समाप्त कराया गया। वहीं मौके पर मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि सभी अनशनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखें और जिद्दी मुख्यमंत्री के सामने जान न देकर अपना अनशन समाप्त करें। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा एम्स के मानक अनुरूप 200 एकड़ उपयुक्त समतल भूमि उपलब्ध कराते ही एम्स निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स एक बड़ी परियोजना है जो बार बार नहीं बनती। UG और PG सीट सहित विभाग बढ़ाने पर व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ती है। इसी कारण कई दूरदर्शी सोच वाले राज्यों ने 200 एकड़ से काफ़ी अधिक भूमि एम्स निर्माण के लिए दी है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दरभंगा एम्स की केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति दे दी गई थी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा रद्द होने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होकर रद्द होने को खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भटियारी सराय में किया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सह मंत्री उत्सव पराशर ने कहा कि सिपाही भर्ती प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र लीक एवं परीक्षा रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार बिहार सरकार की प्रशासनिक विफलता को मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। विभागीय संयोजक राहुल कुमार सिंह ने कहा कि संपूर्ण बिहार के जिला मुख्यालयों पर आक्रोश मार्च व मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। साथ ही ऐसे शिक्षा माफिया की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर मौजूद कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें कही।